तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। तो तब के टाइम पे आपके 2017-18 पे एमसीक्यूज़ भी आते थे, तो आप एमसीक्यूज़ को ऐसे देख सकते हैं, इस टाइप के रहते थे आपके। तो अगर मैं आगे के इसमें एमसीक्यूज़ की बात करूँ तो इस तरीके के आपके हैं, आप वीडियो पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारा मेनली हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो ये आप बीर लैम्बर्ट लॉ और हुक्स लॉ तो आपके उसमें है नहीं सिलेबस में, फिर भी आप देख लीजिएगा। IR स्पेक्टर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये तो हम इसमें आ जाते हैं विटिक रिएक्शन हो गया, MPV रिडक्शन हो गया। तो क्वेश्चन में आप जब एल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एल्कोहल्स तो आपको पता होगा OH कंटेनिंग ग्रुप है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एल्कोहल को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 डिफरेंट कैटेगरी में, नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप उसमें जितने प्रेजेंट है। 1 है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। जनरल ऐसे आप क्लासिफिकेशन देंगे, एल्कोहल को डिफाइन करेंगे अगर पूछा गया है तो। इथेनॉल को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन के साथ, 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन के साथ, 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है। 1 2 3 3 डिग्री कार्बन है। अब ऐसे ही आपका मेथड ऑफ फॉर्मेशन में पहले हमारा एल्कीन के द्वारा, तो एल्कोहल को हम एल्कीन से ऑब्टेन कर सकते हैं। 4 डिफरेंट टाइप के आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है। तो जनरली जब हम इस पे बात करते हैं तो ये आपके हाइड्रेशन प्रोसेस है। तो जब आपका एल्कीन रिएक्ट कर रहे हैं H2O और H2SO4 के साथ, तो आपको मिल जा रहा है एल्कोहल, डायरेक्ट हाइड्रेशन, और आपको H2SO4 H2O के साथ इसकी प्रेजेंस में CH3 ये दोबारा से एल्कोहल, और मर्क्यूरिक एसीटेट इसकी प्रेजेंस में भी आपको एल्कोहल, NaBH4 OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस है तो एल्कोहल, और BH3 H2O2 एल्कोहल 1 प्रोपेनॉल इनडायरेक्ट हाइड्रेशन के अंदर। और जब हम आ जाते हैं इनके पार्ट में ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, जब एल्कीन रिएक्ट कर रहे हैं मर्क्यूरिक एसीटेट से एक्वस मीडियम में, तो वहाँ आपका फॉर्मेशन हो रहा है एडिशन प्रोडक्ट का, जो रिएक्ट कर रहा है आपका NaBH4 और OH नेगेटिव के साथ। तो मार्कोनी ऑफ हाइड्रेशन प्रोडक्ट मिल रहा है एल्कोहल। इस पूरी रिएक्शन को ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो एल्कीन जब आपका रिएक्ट कर रहे हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ H2O की प्रेजेंस है NaBH4 और OH नेगेटिव, तो आपको एल्कोहल मिल रहा है। अभी यहाँ पर को बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस कर रही है, और Hg यहाँ पर को इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट आएगा। तो ये Hg के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा है, और यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग ऑक्सीजन की तरफ हो रही है, तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जा रही है। अब फिर ये H2O के पास जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर इफेक्ट डाल रहे, और यहाँ भी आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस कर रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और यहाँ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया। तो तब जाके एडिशन प्रोडक्ट अभी बनेगा Hg के साथ मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ जुड़ चुके हैं ये एल्कीन जो है आपका। तो अब हम जब आ जाते हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कोई Hg का बॉन्ड ब्रेकिंग जो टेक प्लेस करी थी पीछे से, और H2O जुड़ गया, 3 बॉन्ड बना रहे तो पॉजिटिव चार्ज। अब CH3COO नेगेटिव और CH3COOH ये नेगेटिव चार्ज वाला जो आपका CH3COOH जो टूटा था मर्क्यूरिक एसीटेट का एक हिस्सा, तो नेगेटिव पार्ट CH3COOH बाहर हो जा रहे हैं, और ये एडिशन प्रोडक्ट एल्कीन है, उसके ऊपर OH ग्रुप है एल्कोहल, और मर्क्यूरिक एसीटेट का हाफ पार्ट इसमें जुड़ा हुआ है। फिर NaBH4 के साथ रिएक्ट करके आपको एल्कोहल मिल जा रहा है। अब आपकी दूसरी रिएक्शन H2O और H2SO4 के साथ, तो H2SO4 टूट रहा है, H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस कर रही है, तो हमको पॉजिटिव चार्ज का कार्बोकेटायन मिल रहा है। फिर इसके बाद जब ये रिएक्ट कर रहे हैं H2O के साथ, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच होंगे। अब 3 बॉन्ड बना रहे तो पॉजिटिव चार्ज। अब HSO4 ये था HSO4, वो H2SO4 ले लिया है, और फिर यहाँ आपका है CH3 सॉरी यहाँ पर को थोड़ा शायद दिखाने में मिस्टेक हो रही है, CH3 तो तब जाके OH, और H पॉजिटिव जो यहाँ से क्योंकि बाहर हो जाएगा, OH ही तो चाहिए ना हमको एल्कोहल बनाने, तो वो HSO4 के साथ मिलके H2SO4 दोबारा से बाहर वैसी। अब ऐसी हमारी दूसरी रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H2SO4 H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, तो हमको आयन मिल रहा है ये। फिर OSO3H ये नेगेटिव पार्ट वाला इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहे हैं,
ऊपर वाले में आपका H2O रिएक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ OSO3H, तो ये डिफरेंस है। फिर ये जब जुड़ जा रहे हैं इसके साथ, तो आपका जो हाइड्रोलिसिस होती है ना, यहाँ पर को OH हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जब रिएक्शन होती है इसकी, ये एल्किन की, ये OSO3H ग्रुप तो इसके साथ जुड़ा है, तो H2O और H2SO4 की प्रेजेंस में आपका ये H2SO4 बाहर जा रही है। ये H2SO4 जो हमने पहले ले रखे, फिर ये बाहर जा रहे रिएक्शन में माइनस H2SO4 इसलिए दिखा है। और H2O के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं तो CH3CH CH3OH एल्कोहल मिल जा रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बस आपका रिवीजन चल रहा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स जो क्वेश्चन आया आपका। तो एल्किन जब रिएक्ट कर रहे हैं बोरोन हाइड्रेट के साथ, तो वहाँ हमारा फॉर्मेशन हो रहा है ट्राई एल्किल बोरिन का, जो जब रिएक्ट कर रहे हैं H2O2 और OH नेगेटिव के साथ, तो हमको एंटी मार्कोनिक ऑफ हाइड्रेशन प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे हमारा प्रोपिन जब रिएक्ट कर रहे हैं BH3 H2O2 और OH नेगेटिव के साथ, ये आपका बोरोन हाइड्रेट, तो CH3 CH2 ये एल्कोहल हमको मिल रहा है। और ये बॉन्ड ब्रेकिंग BH3 आपका पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके साथ जब जुड़े हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्ट इसका BH3 का, तो और बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ की तरफ टेक प्लेस कर रही है। तो ट्राईप्रोपिल बोरेन ट्राईप्रोपिल मेथड प्रोप 3 बार आपके जुड़े हुए हैं। 2CH एल्किन के मोल यहाँ पर हमने 2 बार दोबारा से ले रखे इसको, और पहले तो आपका रिएक्ट कर ही रहे, फिर जब ये बोरो BH3 के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ सब ट्राईप्रोपिल बोरेन इंटरमीडिएट हमको जो इस यहाँ पर को मिल रहा है। फिर H2O2 और OH नेगेटिव की बारी आती है दूसरे में हमने जो ले रखे हैं, तो हमको मिलता है ये प्रोडक्ट है एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं। इस ओवरऑल रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। पहले हाइड्रोबोरेशन फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एल्किल हैलाइड के द्वारा, एल्किल हैलाइड है एक्वस NaOH CH3 CH2OH, और अगर वेट Ag2O तो Ag पॉजिटिव और OH नेगेटिव एल्कोहल। और एल्केन से कैसे मिलेगा, जब एल्केन हमारे जो 3 डिग्री हाइड्रोजन, जिसमें हमारे 3 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं हमारे एल्किलीन KMnO4 के साथ, तो वो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, मतलब हमको वही एल्कोहल जैसे 3 डिग्री ले रहे हैं हम एल्केन, तो 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो ज़्यादा मैं ब्रीफली इसमें दिखाऊंगा नहीं, बस इतना ही आप समझ लीजिए। और अब है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ HCHO CH3MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो हमको पहले इंटरमीडिएट मिल रहा है OMgCl और CH3। ये जो आपका HCHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जब इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट फॉर्म हो जा रहे हैं, HCHO इसके साथ जुड़ जा रहे हैं CH3 OMgCl के साथ, ये CH3 ग्रुप इसके साथ जुड़ा है, और O के साथ आपका MgCl वाला पॉजिटिव पार्ट वाला जुड़ा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल, और ऐसी 2 डिग्री के लिए भी, ऐसी 3 डिग्री के लिए भी MgClOH आपका फिर बाहर हो जा रहे, जब यहाँ पर को हम H2O के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो अब बात आती है हमारी MPV रिडक्शन, जब हमारा कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ और आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है एल्कोहल का बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इस ओवरऑल रिएक्शन को हम MPV रिडक्शन बोलते हैं। तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ, तो एल्कोहल हमको मिल रहा है, और यहाँ पर हमारी दूसरी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ आइसोप्रोपिल एल्कोहल की भी प्रेजेंस है। तो जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें बॉन्ड इधर की तरफ ऑक्सीजन की तरफ टूट रहा है, इधर भी ऑक्सीजन की तरफ, तो ये फिर आपको ट्रांजिशन स्टेट इस पर मिल रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस कर रही है। तो आप इसको समझ सकते हैं ऐसे, जब हमको यहाँ पर को ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है, तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड इसके साथ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ जुड़ के, और हमको यहाँ पर को कीटोन मिल रहा है। फिर जब ये हमारा जो हमको ऊपर से कंपाउंड मिला है, ये जब रिएक्ट कर रहा है आपका CH3 ये एल्कोहल के साथ, तो हमको एल्कोहल मिल रहा है और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड मिल रहा है। तो ये एल्किल ग्रुप आप पे आपके डिपेंड करते हैं कि आपने कार्बोनिल कंपाउंड किस टाइप का लिया, तब आल से इसको डिनोट किया गया है। अब ऐसी आपकी ओपन ईयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
जब आपका एल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम टेट्रा ब्यूटॉक्साइड के साथ और एसीटोन के साथ, तो हमको मिल रहा है यहाँ पर को ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। एल्कोहल है एल्यूमिनियम टेट्रा ब्यूटॉक्साइड और एसीटोन, तो हमको मिल रहा है यहाँ पर को कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी होगी एल्कोहल की, ये ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर आएगा नहीं। इसी टाइप की आपकी रिएक्शन है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, 1 2 3 टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और फिर ये एल्यूमिनियम, इस टाइप से आपकी रिएक्शन हो रही है। एल्यूमिनियम इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, और आपका OH ग्रुप इस वाले पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तब जाके इतना ऐसे कंपाउंड। और मैकेनिज्म है वैसे बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पर को ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ हाइड्रोजन बाहर रहे हैं, फिर ट्रांजिशन स्टेट वही एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है आपको प्रोडक्ट मिल रहा है और कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर आपके लिए ज़्यादा बड़ी बड़ी रिएक्शन याद करने के लिए टफ पड़ जाती है तो आप ये इस टाइप की रिएक्शन भी दे सकते हैं कि 1 डिग्री एमीन जब आपका HNO2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 1 डिग्री एमीन HNO2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, NaNO2 और HCl भी लेने, तो एल्कोहल और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस हो रहा है ईथर का H2SO4 की प्रेजेंस से एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर रहे हैं इपॉक्साइड के साथ, CH3CH2 इपॉक्साइड, CH3OCH2 ऐसे आपका कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं इपॉक्साइड के साथ। और ये यहाँ आपको रिएक्शन दिखा रही है OMgX इसके साथ जुड़ जा रहे हैं OMgX, और R ग्रुप CH2 ये एल्किल चेन के साथ, और ऑक्सीजन ग्रुप MgX के साथ। इससे समझ सकते हैं पॉजिटिव पार्ट इसलिए जुड़ा है, नेगेटिव आ रहा है ऑक्सीजन पे, इस तरीके से। तो एल्कोहल्स की थोड़ी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। अगर आ गया आपका ये फिजिकल थ्योरी वाला आ गया आपका पोर्शन, तो फिजिकल स्टेट लोअर एल्कोहल आपके कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, बर्निंग टेस्ट है, और उनका बर्निंग टेस्ट डिक्रीज करते हैं जैसे जैसे इंक्रीज मॉलिकुलर वेट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं एल्कोहल्स का। और पॉइजनस नेचर आपका एल्कोहल्स आर नोन एज नर्व पॉइजन, मिथेनॉल है आपका, ये आपको खाली एग्जांपल बता रखे, ब्लाइंडनेस बाय यूजिंग इन स्मॉल क्वांटिटी। और सॉल्युबिलिटी आपकी एल्कोहल की वाटर में रहती है क्योंकि उनकी हाई एबिलिटी टू अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर के साथ। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। विद द इंक्रीज इन द मॉलिकुलर वेट ऑफ एल्कोहल, नॉन पोलर नेचर इन एल्कोहल इज इंक्रीजेज बाय विच देयर solubility in water is decreases and solubility in non-polar solvent like organic solvent increases। तो जैसे जैसे आपका मॉलिकुलर वेट बढ़ते जा रहा है एल्कोहल का, नॉन पोलर नेचर जो आपका एल्कोहल में वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है और सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बढ़ रही है आपकी, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है। एक क्वेश्चन की तरह आपको बता देता हूँ, आइसोमेरिक ईथर के कंपेरिजन में, तो ये ईथर है आपके, इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स इसलिए लो बॉइलिंग पॉइंट, और एल्कोहल्स हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो दियर अकर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपकी मॉलिक्यूल्स के बीच में एल्कोहल्स के, और वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आइसोमेरिक ईथर के बीच में, तो ये हाई बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे हम ये मॉलिकुलर वेट आपका बढ़ते रहते हैं, तो इंक्रीजिंग मॉलिकुलर वेट बढ़ते रह रहा होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कार्बन चेन बढ़ते जा रही है, और इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते रहेगा। और बॉइलिंग पॉइंट आपका आइसोमेरिक एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहता है, 3 डिग्री एल्कोहल का आपका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये आप इसका देख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको ऐसे जनरली, CH3CH2 है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री कार्बन। डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आपकी मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, तो डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज की वीडियो का आपको एक लास्ट टॉपिक बता देता हूँ, पिनाकोलोन रिएजमेंट रिएक्शन। जब आपके विसिनल डाइऑल एल्कोहल्स हैं आपके, वो हीट किए जा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो आपके रीअरेंज हो रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, जिसको आप पिनाकोल बोलते हैं। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है
कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है इसमें, C डबल बॉन्ड O। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम पिनाकोलोन रिएजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं इसमें। जैसे आपका OH है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया है, H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस से आपकी H2SO4 और हीट भी किया जा रहा है। तो ये OH लोन पेयर H जो H पॉजिटिव है इसके हाथ जुड़ रहे हैं, इस तरीके का आपका कंपाउंड बन रहा है, और H2O बाहर जा रहे हैं। तो आपका ये शिफ्ट हो जा रहे हैं यहाँ पर से मैथिल ग्रुप इसको वाले कार्बन की तरफ, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया, H2O जब बाहर हो रहे हैं यहाँ पर से तो पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये मैथिल ग्रुप इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो 1,2 मैथिल शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर को जो OH ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पर को डबल बॉन्ड बना, और फिर ये आपकी ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस करी, तो H पॉजिटिव बाहर निकला और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस तरीके का हमको प्रोडक्ट मिल गया, पिनाकोल विसिनल डाईऑल पिनाकोल जिसको हम बोलते हैं, उससे हमको पिनाकोलोन मिल रहा है 1,2 मैथिल शिफ्ट। तो इस तरीके की मैकेनिज्म है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी देख सकते हैं। और फिज़िकल केमिस्ट्री का पेपर आपका ज़्यादा उतना हाई लेवल का नहीं रहने वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके इजी टॉपिक्स और सरल चैप्टर आपके डाले हुए हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप मोस्टली आप नेम रिएक्शंस मैकेनिज्म भी देख लेना। इस टाइप का होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस करती है, नेम रिएक्शंस मैकेनिज्म, और आपके ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जनरल प्रॉपर्टीज़, और बस इतने ही है अभी तो। और जो ये एसिडिटी, बेसिसिटी और इस टाइप के मैंने जो क्वेश्चन से बताया, इस टाइप के भी आ जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा एल्कोहल्स का, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन, और मॉलिकुलर वेट वर्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या असर पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है तो कंपेयर करो इस टाइप के। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कर दीजिए।